सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी गई, एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अवामी रिलीफ के लिए अहम फैसले पर इत्तफाक किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ है। आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी गई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का ये इजलास हुआ है। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ की इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक मुशावरत हुई है, जबकि मुल्क में जारी सियासी कशीदगी खत्म करने की पार्टी रहनुमाओं की तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होने वाली एक आला सतही इजलास में जिसकी सरबराही कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने की, ये 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजराय का ये कहना है कि नवाज शरीफ का मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनाने के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की गई और मुल्क में जारी सियासी कशीदगी खत्म करने की पार्टी रहनुमाओं की तजावीज़ पर भी गौर व फौज किया गया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नफरत अंगेज सियासी फजा को खत्म करने पर भी तफसीली मुशावरत की गई और बड़े फैसले लिए गए, जिसमें मुशावरत की गई कि नवाज शरीफ की तजवीज़ थी कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए। इस पर तफसीली मुशावरत की गई और पार्टी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को बतौर स्टेट्समैन किरदार निभाने की तजवीज़ दी गई है। और पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा कि आप न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शुमार रब्ता होता है। मुल्क और सियासत को आपकी खिदमत की मज़ीद ज़रूरत है। जबकि मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन रूल्स तय करने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का मुल्क की तमाम सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया गया है और तमाम सियासी जमातों से राब्ते के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को टास्क भी सौंपा गया है। नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी साठदार को सियासी जमातों से राब्ते करने की जिम्मेदारी सौंपी है। दीगर रहनुमाओं में राना बहुत शुक्रिया हसन आपका। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी के बारे में गुफ्तगू की गई है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नफरत अंगेज सियासी फिजा को खत्म करने पर भी तफसीली मुशावरत की गई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं है। इंज़मामुल हक को बुलाया था, इससे पहले ही उनका इस्तीफा गया। मजीद कहा कि मैंने बाबर आजम को फ़ोन भी किया था, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। हमने मुल्क और उसकी इज्जत के लिए काम करना है। शाहिद अफरीदी के साथ मुलाकात मस्बत रही, मुस्तकबिल में उनके साथ मिलकर काम करेंगे। वो बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बाबर ने कभी फ़ोन किया ना, अब मैंने अभी 2 दफ़ा फ़ोन किया। जब पाकिस्तान टीम जीती है मैंने उसको मुबारक दी है। बोर्ड के ऑफिसर से उनको गई थी, जिसका उसने जवाब दिया। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उन्होंने खाली पूछा कि ऐसे है, तो उसने कहा मैंने कोई कॉल नहीं। हमारी टीम जहाँ है अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकनार करे। शायद अफरीदी देखें, वो भी एक बड़ा नाम है, वो भी एक बड़ा क्रिकेटर है, उसकी भी हम बड़ी इज़्ज़त एहतराम करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब से हमने बैठे और हमने स्कूल क्रिकेट के बारे में डिस्कस किया कि वो अब ये जिस तरह हो गया, अभी हम बुलाए कि उनके साथ प्रेजेंटेशन लेके वे फॉरवर्ड जॉइंटली मिल के हम चलेंगे। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासी मुखालिफिन है वो इकट्ठे भी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम आवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था और दोनों को इस सूबे के इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ
जितवाया है और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चेयरमैन साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि उससे कोई मीसा के जमहूरियत, मीसा के मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के अच्छा बिलावल साहब, कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया। न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सरियत से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची की महरूमियों की बात की जाती है और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिल के काम करते हैं, ख़ास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वो ये तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है। बहुत बड़ा मसला है जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिल के चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीख़ी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीख़ी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है। जो इनकलाबी प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारा तारीख़ है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख़ में आप बीबी शहीद का हुकूमत देके, आप सदर जरदारी का हुकूमत देके, आप कायदे अवाम का हुकूमत देके, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत आए ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। तो मैदान में हैं, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बल्कि आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, KPK से आए। अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं मिले, तो आपको वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे इंशाअल्लाह। जी आप चेयरमैन साहब, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर
आप क्या देखते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये है कि मियाँ वाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो हैं वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे वाज़े मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो हम इस इशू को भी सीरियसली उस सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस इशू से भी इस मसला का भी हम हल निकालेंगे। जहाँ तक अमेरिकन का जो हथियार है जो अफ़गानिस्तान में छोड़ा गया, हम तो काफ़ी देर से इस इशू को उठा रहे हैं कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या सिंध का कच्चा हो, जो हमारा दहशतगर्द है, जो ये क्वाइट्स है, जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं, अफसोस के साथ उनके पास इस किस्म के हथियार आए हैं जो अमेरिकन ने अफ़गानिस्तान में छोड़े थे। और इसका हल ये है कि हमें अपने पुलिस को सपोर्ट करना है, उनको वो वसाइल देना है जो कि अब उनके मुखालिफ के पास है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीख वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। जहाँ तक आइन ये गुंजाइश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पे जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होकर ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है, और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने वो लीगल कानूनी स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। जिला काट कर बाहर आए और उसने कहा कि मैंने जिला काटा है, जिला काटने के बाद उसने कहा कि मैं एक ही मिशन है, मैं इन लोगों को जो 9 में मुलविस है उनको आम माफ़ी दिलवाऊँ। क्या कहेंगे जिले पर भी और इस पर? मैं 9 में क्या जो लोग मुलविस है उनको आम माफ़ी दिलाऊंगा। मेरा ख्याल में कि इस शख्स का जो भी ख्यालात हो, पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पे वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। मगर साथ साथ हर बंदा तो मैं 9 में मुलव्वस नहीं थे, तो जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी चाहूँगा होना चाहिए। चेयरमैन साहब, यहाँ कराची की महरूमियों की बात हुई, लेकिन सिंध भी दहाइयों से महरूम है, पानी के हवाले से, NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से। आज के दिनों में इलेक्शन के माहौल में सिंध के जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, हज़ारों नहीं लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं सिंध के, इस हवाले से आप क्या कहें? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि क्यों आखिरकार इस सूबा के साथ एक सुतोला सलूक किया जा रहा है, जबकि तरक्याती मंसूबे पंजाब में चल रहे हैं, जब तरक्याती मंसूबे वफाक के चल रहे हैं, तो वो तरक्याती मंसूबे जिसके लिए हमारा जो केयर टेकर हुकूमत है उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है, ये हमारी स्कीम्स है, ऑनगोइंग स्कीम्स है, अप्रूव भी है, आप इनको इजाज़त दीजिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन स्कीम्स को इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से इस सूबे के अवाम सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारा तरक्याती मंसूबे स्लो हो रहे हैं,
نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے ایک معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں، ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کے ڈیولپمنٹ سکیمز کے بارے میں خط بھیجتے ہیں تو اگلا ہی دن الیکشن کمیشن آٹو پائلٹ پہ اپروول دیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اپنا صوبہ کے حوالے کے ترقیاتی منصوبے الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں، پتہ نہیں درمیان میں کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب تک نہیں آتا۔ اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ جب سے نواز شریف آیا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وہی وزیر اعظم بنے گے، آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ وزیر اعظم کے لیے تیار ہیں، ہاں یا نہ؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا ہے اور ہم عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے، مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا وادی تیرا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا، 3 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا وادی تیرا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران بتائے گا ISPR کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے؟ آج یہ جو ہے خیبر کا علاقہ تھا تیرا ویلی، جہاں پہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جہاں پہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ آپریشن کے دوران جو ہے وہاں پہ شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا، اور اس دوران لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر جو کہ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ان کو ٹیررسٹوں کو افیکٹو مؤثر انداز سے جواب بھی دیا اور ان کی لوکیشن کو نشانہ بنایا، اور جس کی وجہ سے جو ہے 3 دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، اور 3 ہی دہشت گرد اس میں زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران جو ہے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر جن کی عمر 43 سال تھی اور وہ اسلام آباد کے رہائشی تھے، بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے ساتھ نائک خوش دل خان جن کی عمر 31 سال اور وہ ڈسٹرکٹ لکی مروت کے رہائشی تھے، نائک رفیق خان جن کی عمر 27 سال اور ان کا تعلق ضلع چارسدہ سے تھا، اور لانس نائک عبد القادر جن کی عمر 33 سال اور ان کا تعلق ضلع بری سے تھا، یہ بھی بہادری اور جاں فشانی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس علاقے کا سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ اگر وہاں مزید دہشت گرد اگر موجود ہیں تو ان کو بھی صفایا کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمران آپ کا۔